समय के महत्व को बताते हुए कवि ने लिखा, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। परंतु आलसी लोगों ने जो काम करने से जी चुराते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, उन्होंने अपने लिए क्या बना लिया, आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है, जीना है कई बरसों। यानी कहने का अभिप्राय है कि जिसको जो भाता है वैसा नियम बना लेता है और कहता है कि यही सही है। तो इस तरह से जिउतिया के बारे में अनेक प्रकार की धारणा, हमारे सारे जितने व्रत त्यौहार हो रहे हैं सब में वही हाल हो रहा है कि आज है कि कल है, 25 को है कि 26 को है, 8 है कि 9 को है। सारे व्रत त्योहारों में ही बातें आ रही है और जिसका नतीजा क्या होता है कि लोगों के मन में एक अविश्वास पैदा हो जाता है, कब करें, क्या करें, कैसे करें। तो आखिर हिंदू के सारे व्रत त्योहारों में ऐसा क्यों हो रहा है। तो आइए इसी बात पर हम अपने विचार को रखने का प्रयास करते हैं। मैं अपना विचार रख रहा हूँ, अपना जो है राय है वो रख रहा हूँ। मैं बता नहीं रहा हूँ कि यही सही है, मैं बस अपने कुछ विचार है जिनको रखने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी को कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरु जी के चैनल में। औरतें जो भी व्रत त्यौहार करती हैं ज़्यादातर पति के लिए और संतान के लिए ही करती हैं। संतान की सुरक्षा के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। पूरे साल में यह एक ऐसा व्रत है जो पितृपक्ष के अंतर्गत आता है, पितृपक्ष के बीच आता है और सादगी भरा होता है। इसमें पूर्णतः सादगी, इस व्रत में पूर्णतः सादगी होती है। कोई श्रृंगार, कोई यानी सबसे कठिन व्रत माना जाता है। जो जिउतिया व्रत है ये सभी व्रतों से कठिन माना जाता है। जीवित पुत्र का व्रत जिसे हम जिउतिया कहते हैं, यह व्रत पुत्र के लिए महिलाएं रखती है। तो सबसे पहली बात, यह कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। यह जिउतिया व्रत आश्विन महीने यानी कुवार महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत जो है यानी कृष्ण पक्ष के अष्टमी को मनाया जाता है और नवमी में पारण होता है। तो इसमें जैसा कि सभी पंचांग करें, जैसा कि सभी जो विद्वान हैं वो कह रहे हैं कि जो अष्टमी तिथि है वह अष्टमी तिथि 24 सितंबर रोज़ मंगलवार, 24 सितंबर रोज़ मंगलवार 12:38 अपराह्न यानी दोपहर के बाद अपराह्न। तो मंगलवार को 12:38 से प्रारंभ होकर अष्टमी तिथि 25 सितंबर रोज़ बुधवार को 12:10 अपराह्न तक है। तो जब अष्टमी तिथि तय है, जब अष्टमी तिथि जो है सबको मालूम है, तो फिर इसमें विवाद क्यों। हम अष्टमी तिथि को मनाते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो वही व्रत त्यौहार होता है उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही हम लोग मानते हैं। हर कोई जानता है और हर पंडित विद्वान भी कहते भी हैं कि इसी से हम लोग चलते हैं कि जो तिथि होती है उदया तिथि, जिस तिथि में सूर्योदय होता है वही तिथि हम लोग उस दिन मानते हैं। तो सीधी सी बात है कि अष्टमी तिथि जो है का प्रारंभ मंगलवार को 12:38 में हो रहा है, दोपहर के बाद हो रहा है। उदया तिथि उस दिन तो सूर्योदय हो रहे नहीं हो रहा है अष्टमी में। तो फिर सूर्योदय हो रहा है कब, 25 तारीख को, 25 सितंबर को बुधवार को जब 12:10 तक है। इसका मतलब कि सूर्योदय जो होगा अष्टमी तिथि में होगा किस दिन, 25 तारीख को बुधवार। तो फिर इसमें विवाद कहाँ से आया। 25 को सीधी सी बात है कि उदया तिथि है तो अष्टमी को हम व्रत करेंगे और अगले दिन जो नवमी ऐसे हो, नवमी का प्रारंभ तो हो जाएगा 12:10 के बाद ही 25 को, लेकिन हम अगले दिन जो है 26 तारीख को जो उदया तिथि होगी नवमी की पारण करेंगे। बात सीधी सी है। और यह व्रत क्यों मनाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि शंकर जी ने पार्वती से कहा कि इस व्रत को करने से जो है संतान दीर्घायु, संतान की जो है कठिन से कठिन जो है कोई दुर्घटना या कोई ऐसे समस्या आने वाली हो वो दूर हो जाती है इस व्रत को करने से। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि एक तो जीमूत वाहन जो गंधर्व राजकुमार थे, उन्होंने जो है नागों की रक्षा की, अपनी जान की परवाह न करके जो गंधर्व राजकुमार थे, और नागों की रक्षा गरुण देव से की,
तब से जो है इन्हीं के नाम पर जो ज्योतिया व्रत जो है मनाया जाता है, पुत्र की रक्षा की। यानी इन्होंने नागों की पुत्रों की रक्षा की, जो नाग के पुत्र थे अपने जाकर के उनके बदले और गरुड़देव के सामने जाकर उस नागों के पुत्रों की रक्षा की। तब से जो है ज्योतिया व्रत मनाया जाता है। और सबसे प्रमुख बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरा विचार है कि हमारे सभी व्रत त्योहारों में मतभेद क्यों? तो हमारे त्योहारों में, व्रतों में मतभेद क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण है कि हम ऑडियो का और वीडियो जो देखते हैं, तो हम वीडियो को देखें, ऑडियो क्यों ना देखें। जो व्यक्ति सामने आकर हमें कुछ बताता है, जो ज्योतिषाचार्य, जो पंडित विद्वान किसी भी व्रत त्यौहार में अपने वीडियो लेकर के आते हैं और उस त्यौहार के बारे में, व्रत के बारे में जो बताते हैं उस पर विश्वास करें। और बाकी जो मोबाइल में तरह तरह की बातें आती है, जो अपवाद में आती है, जिसका मुख्य मुद्दा होता है इस हिंदू धर्म में विवाद पैदा करना, हमारे व्रत त्योहारों में विवाद पैदा करना, मन में अविश्वास लाना, उनका मुख्य उद्देश्य होता है और वही इस काम को बिगाड़ते हैं। और हम कैसे हैं कि उनके बात में आ जाते हैं। इसलिए कभी भी कोई व्रत त्यौहार हो, सीधी सी बात है कि तिथि को देख लें कि कब से कब तक तिथि है, उदया तिथि किस तिथि को मनाया जाता है, उदया तिथि में कौन सा दिन पड़ रहा है, उस दिन मनाएं, कोई विवाद नहीं। लेकिन हम जो है, जो वीडियो आता है, जो हमारे जो है विद्वान हैं सामने आकर बताते हैं, उसको माने, उस पर विचार करें। उन बातों को जो है एक आदमी का देखे, दूसरे को भी देखे जो वीडियो है, और उसमें समानता ज़रूर आएगी और तब हम उस बात पर विश्वास करें। पहले क्या था? पहले विवाद नहीं था। पहले हमारे पुरोहित होते थे गांव में, जो पूजा पाठ कराते थे, हम कोई भी व्रत त्यौहार उनके पास जाकर पूछते थे, कहते थे कि हाँ इस दिन है, बस हो गया, वहीं पूरा गाँव हो गया, वहीं तिथि उसी दिन को सारा गाँव मनाता था। अब क्या है, सबके हाथ में मोबाइल, विशेषकर औरतों के हाथ में। एक औरत के हाथ में पड़ा ज्योतिया कब है, मोबाइल से देखी, अरे अब अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान समझी। अब वो दूसरे से कहेगी नहीं 25 को नहीं है, 24 को है, मत करिए, आपके कौन बताया था, अरे आपके पटीदार ने कहा होगा, आपके जो पटीदार है ना वो आपसे जलती है इसलिए आपसे कही होगी, उसकी बात को न मानिएगा, इस दिन करिए, 24 को आपने, 25 को नहीं, 24 को ज्योतिया कीजिए। पारण कीजिए कब? 24 को व्रत कीजिए, 25 को 12 बजे के बाद जो है पारण कीजिएगा। अब बीमार पड़िएगा तो पुत्र का तो हो गया कल्याण, पुत्र का कल्याण करने चले और सबका कल्याण हो जाएगा। व्रत त्यौहार बनाए गए हैं हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए, हमारा शरीर पवित्र हो इसके लिए, शरीर बीमार पड़ जाए इसके लिए नहीं बनाए गए हैं। जो व्यक्ति दिन भर जो है 24 घंटा, उसके बाद फिर 12 बजे तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा, उसका क्या हाल होगा? अगले दिन जब बीमार पड़ेगा सबके लिए कष्टदायक होगा। तो बिगाड़ने वाला कौन है? ये कुछ लोग हैं और कुछ ये औरतें होती हैं जो घर घर जाकर विवाद पैदा करती हैं और सारे व्रत त्यौहार में विवाद पैदा करती है। केवल का एक मोबाइल ले लेगी, देख लेगी और जगह जगह जो है एक मन में भ्रम पैदा कर देगी और उस भ्रम में आदमी जो है थोड़ा सा विवाद में फंस जाता है, थोड़ा सा मन में अविश्वास हो जाता है, अरे कहीं कुछ हो जाए, हम डर जाते हैं। डरना क्या है? अपने विश्वास के साथ कोई भी व्रत हो, अपने मन में विश्वास रख कर कीजिए, आप उस सही होगा। निष्कर्ष में हम यही कहेंगे कि हम सभी को, जैसा हमारे विद्वानों ने कहा है, ज्योतिषाचार्यों ने कहा है, उनके मत के अनुसार जो 25 सितंबर है बुधवार, जो उदया तिथि अष्टमी का है, उस दिन जो यानी एक दिन पहले नहाए खाए 24 का करके और 25 को व्रत रखें और 26 को सुबह जो है 6 बजे के बाद अपना पारण करें, व्रत अच्छा होगा। और दूसरा कि कभी भी व्रत त्यौहार हो, ऐसे लोग और ऐसे चाहे किसी वर्ग के हो, ऐसे लोगों के विवाद में ना फंसे, ऐसे लोगों के कहे पर ना फंसें। आप तिथि को जान ले, आपके मोबाइल से ही तिथि जान सकते हैं और उदया तिथि के अनुसार मनाएं। और वीडियो विशेष रूप से आप वीडियो कभी भी देखें किसी तरह का, तो जो सामने ना आकर बोलता है, क्योंकि चेहरा सब कुछ कहता है। सामने ना आने का कारण क्या जानते हैं? व्यक्ति को झूठ बोलने में चेहरा जो है वो कभी भी जो है सच बोलता है। वह व्यक्ति झूठ बोलेगा लेकिन चेहरा जो है झूठ नहीं बोल पाएगा। इसलिए जब भी कोई हमसे बात कहता है सामने और अगर झूठ बोलेगा तो देखिएगा आंख सामने नहीं करेगा,
क्योंकि चेहरा कभी भी झूठ नहीं बोलता है किसी का। जो आपके मन में है चेहरा कह देता है। इसलिए कभी भी जो वीडियो है सामने जो कहता है अपने मन के भाव से कहता है, पवित्र भाव से कहता है, और वो कुछ अनुभव है तभी आपसे बता रहा है, सामने आकर आपसे आंख मिला कर कहता है, सामने आकर कहता है, उसकी बातों पर विश्वास करें, उसका वीडियो देखें। बाकी जो बेमतलब का जो विवाद फैलाने वाले, समाज में जो है को बिगाड़ने वाले तरह तरह का विवाद, जो अनेक जो है बेमतलब की बातों को सुन करके अपना दिमाग, अपना मन खराब ना करें, अपना समय बर्बाद ना करें। समय कीमती है, इसलिए वैसे ही वीडियो को देखें जो उपयुक्त हो और वीडियो सामने आकर कुछ बताता हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हाथों प्यार और आशीर्वाद।